जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ भवानी, जय हो माँ बगलामुखी। मैंने माँ भगवती कामाख्या माता जी को कैसे पाया, किस प्रकार से धारूड़ की अम्बा माई के दरबार में गुप्त गुफा में स्थित माँ भगवती कामाख्या माता जी की कृपा से धीरे धीरे मैं आध्यात्म क्षेत्र में बढ़ते जा रहा हूँ। धीरे धीरे आध्यात्मिक सत्संग करते जा रहा हूँ और माता जगदम्बा द्वारा जो जो भी मुझे धार्मिक कार्य दिए जा रहे हैं उन्हें भगवती का आदेश मानकर मैं पूर्ण करने में लगा हुआ था। इसी क्रम में माँ भगवती कामाख्या देवी की कृपा से हमने माँ भवानी माता जी के दिव्य स्थान हिवरा माँ भवानी मंदिर को जागृत करने और माता रानी के दिव्य दरबार की कीर्ति जन जन तक पहुँचाने के लिए उस दिव्य स्थान पर सूर्यपुत्री माँ ताप्ती जी की दिव्य भव्य कथा का आयोजन किया। 3 दिवसीय माँ ताप्ती महात्म्य कथा के माध्यम से भक्त श्रद्धालुओं को माँ ताप्ती जी की भी महिमा का ज्ञान हो रहा था और दूर दराज के माँ भवानी के भक्त भी ताप्ती महात्म्य सुनने के लिए हिवरा गांव की पावन भूमि पर आ रहे थे। यह हिवरा वाली माँ भवानी के दरबार की सत्य घटना है, जब पहली बार इतने बड़े स्तर से माता रानी के मंदिर के प्रचार प्रसार का कार्य संपन्न हुआ था। इसके पहले हिवरा मंदिर में कार्यक्रम तो होते रहे, भक्तों की भीड़ तो आती रही, लेकिन ऐसी भीड़ कभी नहीं आई, क्योंकि माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जी की जो कथा हो रही थी, जो सूर्यपुत्री ताप्ती महात्म्य का बखान हो रहा था, वह पहली बार जिले में कहीं इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से और अपने ही जिले की एक बेटी माँ ताप्ती जी की महिमा का कथा का बखान कर रही थी। प्रिय भक्तजनों, माता रानी के दरबार से जुड़ी यह सत्य घटना है। जिस भी माँ के दरबार में माता रानी के भक्त मैया का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, भंडारा करते रहते, प्रसादी करते रहते हैं, सत्संग करते रहते, कथा भागवत का आयोजन करते रहते हैं, उसी दरबार में एक ऐसा ग्रुप अवश्य ही होता है जो माता रानी के भक्तों के कार्यों में विघ्न डालते रहता है। जिस प्रकार से माँ भगवती वैष्णो माता जी के भक्त श्रीधर पंडित थे, उनकी भी परीक्षा लेने के लिए भैरवनाथ उनके पीछे लगा हुआ था, बार बार हर एक धार्मिक कार्य में उनके बाधा डालते रहता था और माँ की शक्ति की परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा था। उसी प्रकार से माँ ज्वाला देवी के भक्त ध्यानु भक्त की परीक्षा लेने के लिए अकबर ने कई बार प्रयास किए, लेकिन अंत में माँ जगदम्बा की जीत हुई, माँ भवानी के बच्चों की ही जीत हुई। इसी प्रकार से हिवरा गांव की पावन धरा पर जो देवी माता की जय जयकार हो रही थी, जो आसपास के क्षेत्र से भक्त श्रद्धालु गांव आ रहे थे और मैया का जो प्रचार हो रहा था और मैया के जो भक्त धर्म प्रचार प्रसार मंच परिवार से जुड़े हुए माँ के इस दिव्य धाम पे आकर माँ का जय जयकारा लगा रहे थे, उस दुष्ट को माता रानी के दिव्य दरबार की कीर्ति जन जन पहुँचती देखकर उसके मन में छल कपट उत्पन्न होने लग गया। ये दुष्ट वही था जो दुष्ट हमें धारूड़ की अम्बा माई के दरबार की निष्पक्ष जांच कराने के लिए जो मैं प्रयास कर रहा था, वह भी इस जांच में बाधा डाल रहा था। भक्तजनों, ये दुष्ट कोई और नहीं था, यह दुष्ट माता के इस भक्त से उस समय से चिढ़ा हुआ था जिस समय मैंने धारूड़ की अम्बा माई की महिमा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास आरंभ किया था। ये दुष्ट उस जगह की घटना का बदला लेने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहा था, क्योंकि जीत तो उसकी वहाँ भी नहीं हुई थी और जीत तो उसकी यहाँ भी नहीं होने वाली है। माता भगवती अम्बा देवी के दरबार में, माता भगवती भवानी माता के दरबार में माँ कामाख्या कृपा से ताप्ती महात्म्य का रसगान चल रहा था। पहले दिन की कथा संपन्न हुई, दूसरे दिन की कथा भी संपन्न हुई और तीसरे दिन की कथा संपन्न हो रही थी। लगभग शाम के 5 से 6 बज रहे थे। तीसरे दिन की कथा संपन्न होने ही वाली थी और उसके बाद में भंडारा प्रसादी आरंभ होने वाला था। माता रानी के दरबार में जो ताप्ती महात्म्य का पाठ हो रहा था, ताप्ती भागवत कथा का आयोजन हुआ था,
इस दुष्ट इस भस्मासुर द्वारा एक भी रुपये का सहयोग नहीं दिया गया था। नहीं यह दुष्ट इस हिवरा गांव का रहने वाला था, नहीं इस दुष्ट को इस ताप्ती महात्म्य कथा में किसी प्रकार का आमंत्रण दिया गया था। लेकिन दुष्ट को माता भगवती के प्रचार की जो गंगा बह रही थी, जो जिले से दूर दराज के भक्त आ रहे थे और इस दुष्ट को नहीं पूछ रहे थे, इसके कारण इस दुष्ट को बहुत ही तकलीफ होने लगी और आग बबूला होकर उस दुष्ट ने 2 दिन धमकी भी भेजी, लेकिन उसकी धमकी का कोई प्रचार नहीं हुआ, उस धमकी का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में यह दुष्ट माता रानी के दरबार के सामने आ गया। वहाँ पर धर्म प्रचार प्रसार मंच के भी हमारे साधक भक्त थे, हिवरा मंदिर के भी कुछ साधक भक्त थे। इस दुष्ट के साथ कुछ राक्षस लोग और भी थे, जो इस दुष्ट के द्वारा एक पाव दारू पिलाने के बाद वहाँ उत्पात मचाने के लिए तैयार हो गए थे। और इस दुष्ट द्वारा ये कहा जा रहा था कि कम से कम 2 घंटे के लिए हमें यहाँ पे आने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इस दुष्ट के कुछ और भी राक्षस थे जो आठनेर या बैतूल से माता भवानी के दरबार में प्रसादी लेने के लिए आने वाले थे। और इस दुष्ट के जो राक्षस थे उन्हें हमारे धर्म प्रचार प्रसार मंच या फिर हमारे अम्बा देवी परिवार भवानी माता के भक्तों द्वारा कोई आमंत्रण नहीं दिया गया था। ये जीते जागते हमारे आठनेर बैतूल क्षेत्र के राक्षस है, जो कहीं भी धर्म कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए पहुंच जाते हैं। माता भगवती के दरबार की जो तीसरे दिन की कथा समाप्त ही होने वाली थी, कुछ समय के लिए कथा भी थोड़ी सी बंद हो गई, क्योंकि माता रानी के दरबार के सामने ही ये नौटंकी कर रहे थे। माता भवानी हिवरावली माई के दरबार के सामने ये दुष्ट इस प्रकार से नाच रहा था जैसे इसने मांस खा लिया हो, जैसे इसने मदिरा का पान कर लिया हो और इसके शरीर में फिर भूत प्रेत नाच रहे थे। इस प्रकार से यह दुष्ट वहाँ पे तांडव कर रहा था। और इसके साथ कुछ और भी लोग थे जो दारू के नशे में उस कुत्ते द्वारा जो उन्हें रोटी डाली गई थी, उस रोटी खाने के बाद वो कुत्ते के लिए भौंक रहे थे। लेकिन माँ सब देख रही थी। माँ ये देख रही थी कि तू कर ले बेटा, तेरे पाप का घड़ा भरते ही तुझे इस चौखट में कदम भी रखने के लिए नहीं मिलेगा। कई कई दिनों तक तुझे इस दरबार पे कदम भी रखने के लिए नहीं मिलेगा। और तू माँ के दरबार के नाम पे जिस प्रकार से दुष्टता करते रहता है, माँ के दरबार का नाम लेकर तू अपनी दुष्टता के प्रमाण देते रहता है, और तू जिस प्रकार से माँ के दरबार का नाम राजनीतिकरण के साथ जोड़ता है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे माँ जगदम्बा ऐसा दंड देंगी कि तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। माता भवानी के दरबार में हमारे जो मित्र थे, हिवरा के युवराज कापसे जी, संजय देशमुख जी, और एक हमारा मित्र पंकज बागदरे था। पंकज बागदरे भी इन दुष्टों से उलझ रहा था, और उलझने के साथ पंकज भी देख रहा था कि कितनी नीचता करते हैं, कितनी नीचता के ऊपर जाकर ये माता के दरबार में नौटंकी कर रहे हैं। हमने यह देखा, सुना, समझा, और फिर हम 3 दोस्त 1-2 घंटे के लिए वहाँ से निकल गए। एक पंकज, दूसरा युवराज, रविंद्र, हम तीनों ही दोस्त वहाँ से निकल गए और लगभग 2 घंटे के लिए हम मंदिर के परिसर से अलग गए। उस बीच माता रानी के दरबार का भंडारा स्टार्ट हो चुका था। कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त भाई, राजनीतिक दोस्त माता रानी के दरबार में आकर माता रानी के दरबार में भंडारा प्रसादी करने लगे। इस दुष्ट द्वारा माता रानी के दरबार के जो माइक था, स्टेज पर कुछ बोला भी गया, क्योंकि ये हमेशा ही ऐसी दुष्टता करते रहता है। प्रिय भक्तजनों, माता भवानी, माता अम्बा भवानी, माता ताप्ती जी, माता कामाख्या भगवती तो देख रही थी कि बेटा अंत में जीत तो माँ की भक्तों की हुई। 3 दिनों का कार्यक्रम सफल हो गया। 3 दिन धूमधाम से माता भगवती की महिमा का बखान हुआ, और अंत में प्रसादी खाने के लिए भैरवनाथ आ चुका था और माता की परीक्षा ले रहा था। उसी बीच माता रानी अदृश्य हो गई। ऐसी ही घटना हिवरा गांव में घटित हुई थी। और उस दिन हमने संकल्प लिया कि हे भगवती, हे बगलामुखी माता, हे कामाख्या देवी, हे भवानी माता, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में जो तलवार है माता जगदम्बा, वो मुझे भी प्रदान करो, ताकि ऐसे दुष्टों की गर्दन धड़ से अलग कर दूं,
ऐसे दुष्टों को आपके दरबार में आतंक मचाते देख इन दुष्टों की गर्दन को काट दो। दुष्ट माता भगवती तुम्हारे शेर का नाम, तुम्हारे बेटे का नाम सुनकर उनकी रूह कांपने लग जाए। और जगदम्बा माँ भगवती, अम्बा भवानी, माँ बगलामुखी, कामाख्या भगवती की कृपा से माँ आज हमारे साथ है कि ये जो दुष्ट उस समय जो तांडव कर रहा था, जो दुष्टता कर रहा था, आज माता रानी के इस भक्त रविंद्र का नाम सुनकर कांपने लग जाता है, रूह कांपने लग जाती उस दुष्ट के। और माँ भगवती की कृपा है कि उसे मैंने जीवन दान दिया है। अगर माँ का आदेश आ गया तो उस दुष्ट को कब किस वक्त कहाँ हम पहुंचाएंगे उसकी भी कल्पना नहीं कर सकती। माँ भवानी के दरबार की यह सत्य घटना है। वर्ष 2017 का समय था और मैंने उस दिन, उस समय, उस घड़ी 1.5 घंटे के बाद पुनः माँ भवानी के दरबार पहुंचा। और माता रानी के दरबार में मैंने माँ भगवती भवानी से संकल्प लिया कि हे भगवती, आपके दरबार में ये जो दुष्ट तांडव करते रहता है, उत्पात मचाते रहता है, हे आदिशक्ति, हे कामाख्या देवी, हे भगवती, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि इस दुष्ट की जीभ का कीलक करके रखो, अर्थात इस दुष्ट की जीभ ऐसी पकड़ लूं कि 24 घंटे कुछ बोल ही नहीं पाए। माँ जगदम्बा की उसी चौखट पर मैंने संकल्प लिया था कि इस दुष्ट के साथ जितने भी राजनेता हैं, जितने भी आठनेर क्षेत्र के दुष्ट लोग इसके साथ जुड़े हैं, जितने भी बैतूल क्षेत्र के दुष्ट लोग इनके साथ जुड़े हैं, इन सारे दुष्टों को दंड मिलेगा। इन सारे दुष्टों को हम समय आने पर इन्हें बताएंगे कि माँ भगवती के बेटे क्या होते हैं। और माता भगवती से प्रार्थना की कि हे भगवती, आपकी कृपा से मैं अस्त्र, शस्त्र, महास्त्र और दिव्यास्त्र की खोज में भी जाने वाला हूँ। माता भगवती, इन दिव्यास्त्रों को मुझे प्रदान करो ताकि इन दुष्टों का, इन अत्याचारी, अधर्मी, दुष्टाचारी लोगों का सर्वनाश कर सकूं। ऐसे भ्रष्टाचारी दुष्ट लोग जो आपके भक्तों को परेशान करते रहते, आपके भक्तों के पुण्य धार्मिक कार्यक्रमों में बाधा डालते रहते हैं, इन दुष्टों को दंड दे सकूं। आज वर्ष 2024 चल रहा है। माँ हीरावाली भवानी के दरबार में पुनः एक भक्त का आगमन हुआ जो आध्यात्म रूप से तो मजबूत नहीं था लेकिन धन रूप से मजबूत था। और उस माता रानी के भक्त ने इस दुष्ट की जीभ को पकड़ लिया, अर्थात जो भगवती महामाया से मैंने प्रार्थना की थी, वो माता जगदम्बा ने रविंद्र के इस धार्मिक पुत्रों में और कुछ पुत्रों की संख्या बढ़ा दी। और आज माता रानी के दरबार में उसी यूरा माँ की चौखट पे 10-10 हजार लोग प्रतिदिन भंडारा प्रसादी लेने के लिए आते हैं, लेकिन ये दुष्ट वहाँ खड़ा नजर नहीं आता है। जिले के सांसद, विधायक सब लोग माँ की चौखट पर आते हैं, लेकिन ये दुष्ट वहाँ खड़ा नहीं रह पाता है। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज पूरे क्षेत्र में हर एक धार्मिक बंधु को पता है कि कितना नीच है, कितना दुष्ट है, इसकी हरकतें कितनी नीचता वाली है। तो भगवान के दरबार में जो उत्पात मचाएगा, भगवान के धार्मिक कार्यों में जो बाधा डालेगा, उसे दंड जरूर मिलेगा। माँ भगवती बगलामुखी माता, माँ भगवती कामाख्या माँ की कृपा से हमारी 3 दिनों की कथा संपन्न हुई। 3 दिवसीय ताप्ती महात्म्य का कार्यक्रम माँ भवानी हीरावाली माता रानी के दरबार में संपन्न हुआ। और माता रानी के दरबार में इस कथा में जो विघ्न उत्पन्न करने वाले व्यक्ति का नाम हमने हमारी पर्सनल डायरी में लिख लिया कि तुझे समय आने पे जरूर बताएंगे। तुझे जिस चीज का अभिमान है, तुझे राजनीति का अभिमान है, तो तुझे राजनीति से मारेंगे। अगर तुझे धर्म नीति का अभिमान है तो तुझे धर्म नीति से मारेंगे। और अगर तेरे पास ये दुष्ट लोग बहुत ज्यादा है ना, तो सारे तेरे दुष्टों के टिकट कटवा देंगे। प्रिय भक्तजनों, माँ हीरावाली भवानी के दरबार में ये जो सत्य घटना घटित हुई थी, इस सत्य घटना के बहुत सारे लोग साक्षी हैं। हीरा गाँव के बहुत सारे लोग कथा समाप्ति के बाद में अफसोस भी करने लगे कि एक ऐसा दुष्ट कहाँ से हमारे गांव में आ जाता है जो बार बार हमारे गांव की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। हमारी कथावाचिका को भी बहुत दुख हुआ। बैतूल से हमारे सूर्यपुत्री ताप्ती जागृति समिति मध्य प्रदेश के जो भैया हैं रामकिशोर पवार जी, उन्हें भी बहुत दुख हुआ। धर्म प्रचार प्रसार मंच के सभी साथियों को बहुत दुख उत्पन्न हुआ। आप सभी भक्त लोगों से कहना चाहूँगा कि जगतजननी परमेश्वरी अम्बा भवानी बगलामुखी माता माँ कामाख्या देवी के रूप अनेक है। माई तोरे रूप हजार, माते जगदम्बे,
तो मैया के रूप हजार है। जब तक हम तत्व की खोज पे नहीं पहुंचते तब तक माँ हमारी सुनती नहीं है, लेकिन जिस दिन हम तत्व की खोज पे पहुंच गए उस दिन तो माता रानी की कृपा से भक्त जो चाहेंगी वो मनोकामना पूर्ण होने लग जाएंगी। मैं माँ भगवती कामाख्या देवी की कृपा से जिस धर्म कार्य में लगा हुआ था वह साक्षात जगदम्बा मुझे प्रेरणा देती थी। जैसे मुझे अनेक कार्य करना था, उन हर कार्यों में कहीं न कहीं विघ्न बाधाएं तो सामने ही आने वाली थी, लेकिन मैं तो एक बहती नदी जैसे बह रहा था जिसमें मुझे अनेक तटों पे जाकर माँ भगवती के दिव्य स्वरूपों का वर्णन करना था। जननी परमेश्वरी माँ भगवती कामाख्या, माँ भगवती अम्बा भवानी की कृपा से ये संकल्प भी हमारा पूर्ण हुआ और हमने इस दुष्ट का नाम हमारी डायरी में नोट करके रख लिया। इस दुष्ट को समय आने पे हम दंड देंगे, समय आने पर इस दुष्ट को उसका परिणाम भोगने को प्राप्त होगा। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं के बीच यह माँ भगवती कामाख्या माता जी की दिव्य कथा का वर्णन हो रहा है, क्योंकि जो परमेश्वरी है वो जगत माता है, जगदम्बा है, उसके तो सभी बच्चे हैं, उसी की बच्ची है माँ भगवती पार्वती माता जी की बच्ची है माँ भगवती ताप्ती महारानी, और माँ अपने बच्चों की दिव्य महिमा को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारा सहयोग कर रही थी। आप सभी को माँ भगवती अम्बा भवानी, माँ भगवती कामाख्या माता, माँ भगवती ताप्ती महारानी की यह कथा कैसे लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में बहुत जल्द ही माँ भगवती कामाख्या देवी से जुड़े नए रहस्य को लेकर मैं पहुंचूंगा। तब तक के लिए जय माँ भवानी, जय माँ ताप्ती, जय माँ कामाख्या देवी। कामाख्या काम संपन्ने, कामेश्वरी हरि प्रिये, काम नाम देहि नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते।